अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सामईन कराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बहुत ही मुबारक और प्यारे ख्वाब के बारे में गुफ्तगू करेंगे। वो ख्वाब जो कि हमेशा ही सच साबित होता है कि अगर कोई शख्स ख्वाब में के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, उनकी ज़ियारत करे, तो उसकी ताबीर क्या होगी और क्या फ़ायदा हासिल होता है। और अगर आप इन तमाम सूरतों को जानना चाहते हैं, इनकी ताबीर जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मौसूल होती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपने आज के ख्वाब, यानी जिसमें हम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के हवाले से है। अगर कोई शख्स ख्वाब के अंदर हजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे, ख्वाब में आपकी ज़ियारत करे, तो वो शख्स सब गमों से राहत पाएगा, मर्ज़ और बीमारी से निजात पाएगा, कैदी है तो कैद से निजात पाएगा, और अगर किसी चीज़ का इसके दिल में डर है, खौफ है, तो वो भी दूर होगा। कहत है तो कहत साली दूर होगी, तंगी है तो तंगी दूर होगी। माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा और मुबारक ख्वाब है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जिसने मुझे ख्वाब के अंदर देखा वो दुरुस्त देखा, जिसने मुझे देखा उसने हक़ देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत में नहीं आ सकता। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और कोई अगर मुझे ख्वाब में देखे तो गम और तकलीफ़ नहीं देखेगा। ताज्जुब ना करो, मेरी ज़ियारत करने की ताबीर ज़्यादातर आखिरत की सआदत और नेक बख्ती है। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर कोई शख्स गुस्से में देखे, तो ये दीन में सुस्ती करने और मुल्क के अंदर बिदअत ज़ाहिर होने की दलील है। और अगर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जगह पर देखा जाए जहाँ लोग पुकारते हैं, तो वो उजड़ा हुआ मुल्क फिर आबाद हो जाएगा। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ खाता हुआ देखे, तो सदका और ज़कात देने की अलामत है। तो ख्वाब देखने वाले को चाहिए कि वो सदका और ज़कात अदा करे। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के अंदर ऐसी जगह देखे जहाँ तकलीफ़ और मेहनत नहीं है, तो उस जगह में नेमत ज़्यादा होने की अलामत है। ख़ास तौर पर अगर मस्जिद में देखा है तो नेमत की अलामत है। अगर ख्वाब के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीमार देखा जाए या गम में देखा जाए, तो ये उस शख्स के अंदर दीन की कमज़ोरी होने की अलामत है। हज़रत करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी जगह या किसी शहर में देखें, तो इस जगह नेमत फराव होगी और उस जगह वाले दुश्मन पर फ़तह हासिल करेंगे। और अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर या खुश्क मेवे दिए हैं, तो इसको दीन के अंदर परसाई हासिल होगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अगर कोई ख्वाब में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाज़ा देखे, तो उस मुल्क में रंजो मुसीबत बहुत ज़्यादा आएगी। और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सिर्फ़ ज़ियारत की, तो ये मालो नेमत और वलायत पाने की अलामत है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना इज़्ज़त मर्तबे में इजाफ़ा, बीमार है तो शफ़ा मिलने, इस तरह कोई मुश्किल में है तो अल्लाह पाक उसको अपनी रहमत से उस मुश्किल से छुटकारा दे देंगे। अगर कोई रिस्क की तंगी में मुब्तला है तो अल्लाह पाक की रहमत से वुसअत मिलने की अलामत है। और अगर इन दिनों किसी ख़ास मर्ज़ में मुब्तला था या किसी ख़ास मुश्किल में मुब्तला था, तो दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अल्लाह पाक इसको उस मुश्किल से निजात अता फ़रमा देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ताबीर है। ख्वाब के अंदर पैगम्बरों की ज़ियारत करना 10 वजह पर है। नंबर 1 नेमत, नंबर 2 रहमत, नंबर 3 इज़्ज़त, नंबर 4 बुज़ुर्गी, नंबर 5 दौलत, नंबर 6 फ़तामंदी, नंबर 7 सादत और नेक बख्ती, नंबर 8 जमीयत,
نمبر 9 ترقی اور نمبر 10 دونوں جہانوں میں کامیابی اور جگہ کی بہتری۔ تو ایسا خواب اگر دیکھا جائے تو بہت ہی مبارک خواب ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی خوابوں کی تعبیر کا سیشن آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو پہلے موصول ہو سکے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔